हम बात करेंगे आरआरसी ग्रुप डी का जो भर्ती चल रहा है उसके बारे में। आरआरसी ग्रुप डी का लगातार 10वें जोन का डीबी लिस्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें कि बात करेंगे कि यहाँ पर जो था एडवर्टाइजमेंट निकाला गया था 2019 में, उसके लिए बोला गया था कि डीबी के लिए 2 गुना कैंडिडेट को डीबी में बुलाया जाएगा। उसके बाद कोरिगेंडम निकाल करके इन्होंने संशोधन किया, शुद्धि पत्र निकाला, फिर से शुद्धि पत्र निकाला, 2 तरह का शुद्धि पत्र निकाला, 3 बार निकाला इन्होंने, और लास्ट में बोला कि 1 बाई 1 यानी जितना वैकेंसी है उतना ही यहाँ पर डीबी के लिए कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो दोस्त इसमें हम बात करेंगे, बारी बारी से देख लेंगे कि कैसे कैसे किया था। उसके बाद बात करेंगे हम लोग कि आरआरसी ग्रुप डी के जितने भी छात्र पीईटी में पास हुए हैं उन सभी को मैं आगाह कर देता हूं कि वेटिंग लिस्ट के लिए आवाज़ उठाना पड़ेगा और सभी जोन के कैंडिडेट को एक साथ आना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर वेटिंग लिस्ट जारी कर पाएंगे। जैसा कि आप सबों को पता होगा कि रेलवे ने जब वैकेंसी निकाला, नोटिफिकेशन निकाला था 2019 में, तो उन्होंने एक बार नहीं कई बार नोटिफिकेशन में शुद्धि किया कोरिगेंडम निकाल करके, ठीक है। उन्होंने क्या नहीं किया, डीबी के लिए 3 बार किया। पहले तो 2 टाइम्स डीबी के लिए बुलाना था, उसके बाद क्या किया उन्होंने 1.05 टाइम्स किया, फिर उन्होंने क्या किया कि 1:1 यानी 1 टाइम्स किया, जितना वैकेंसी है उतना ही। उन्होंने क्या नहीं किया, मेडिकल के लिए शुद्धि किया, उन्होंने किया सेकेंड सीबीटी यानी 2 सीबीटी होना चाहिए, सीबीटी एग्जाम के लिए उन्होंने किया, तो छात्र प्रोटेस्ट किया तो सीबीटी हटाया उन्होंने, मेडिकल का जो प्रधान हाई किया था उसको हटाया उन्होंने। उसके बाद वैसे छात्र जिनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया था फोटो सिग्नेचर के कारण, उन्होंने हाई कोर्ट में वहाँ पे केस जीते, उनके बाद उनका आवाज़ सुना गया, उनका बात सुना गया और उनको संशोधन किया गया, मतलब फिर से उनको लिया गया, तो छात्रों को बात सुना गया है। लेकिन जब यहाँ पर डीबी के लिए शुद्धि पत्र निकाल के संशोधन कर सकता है तो हम आवाज़ उठाएंगे वेटिंग लिस्ट के लिए, तो क्यों नहीं उस पुराने बात को लाया जा सकता है, बिल्कुल लाया जा सकता है, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं बारी बारी से क्या मामला था, ठीक है। तो अभी हम आ चुके हैं आरआरबी पटना के ऑफिशियल वेबसाइट पर और आप देख सकते हैं कि हम आरआरसीसीएन नंबर 1/2019 का पेज खोल चुके हैं और यहाँ पर जैसे ही नीचे स्लाइड करेंगे तो आपका वो नोटिफिकेशन दिख जाएगा जो कि 2019 में जारी किया गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर डिटेल्स नोटिफिकेशन है, अंग्रेजी में डिटेल्स नोटिफिकेशन है, हिंदी में। आप हिंदी अंग्रेजी दोनों वाला ओपन करके देख सकते हैं। चलिए हम ओपन करके दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आरआरसी ग्रुप डी का 2019 वाली रिक्रूटमेंट जो है एडवर्टाइजमेंट है वो मैंने खोल रखा है, जो कि टोटल 61 पेज का है, ठीक है। आप देखेंगे 21 नंबर पेज में आएंगे तो पारा नंबर 14.3 में देखेंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इम्प्लेनिंग ऑफ कैंडिडेट्स देखेंगे कि बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स इन सीबीटी सब्जेक्ट टू देयर क्वालिफाइंग इन पीईटी कैंडिडेट ट्विस नंबर ऑफ वैकेंसी विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एज पर देयर मेरिट एंड ऑप्शंस। उन्होंने क्या लिखा था कि डॉक्यूमेंट जो पीईटी पास कर जाएंगे कैंडिडेट उनके लिए 2 गुना ट्विस द नंबर यानी 2 गुना कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन इन्होंने क्या किया कि इसको कोरिगेंडम निकाल करके शुद्धि किया, मतलब शुद्धि पत्र निकाल करके इन्होंने संशोधन किया और इसको क्या किया 1.015 किया, ठीक है। उसका भी मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर फिर से वेबसाइट पर आ चुके हैं, हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो शुद्धि पत्र और संशोधन नंबर 2 है इसको डाउनलोड करके देख लीजिए, इसमें क्या लिखा गया, शुद्धि किया गया है, ठीक है। 14.3 को देखिए, ये कोरिगेंडम एंड अमेंडमेंट नंबर 2 निकाला गया था 27/3/2019 को और इन्होंने क्या किया था 14.3 पारा नंबर को संशोधन किया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इम्पैनलिंग ऑफ कैंडिडेट्स। यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने क्या किया, द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पारा नंबर 14.3 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इम्पैनलिंग ऑफ कैंडिडेट इन मॉडिफाई एज फॉलो। इन्होंने मॉडिफाई क्या किया, इन्होंने लिखा कि बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन सीबीटी सब्जेक्ट टू देयर qualifying in PET candidate 1.05 times example number of extra candidate to be called for document verification shall be 5% beyond the number of notified vacancy, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि जितना वैकेंसी है उसका 1.05 टाइम्स कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को के लिए बुलाया जाएगा। मतलब शुरू के स्टार्टिंग एडवर्टाइजमेंट में इन्होंने बोला कि 2 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, लेकिन 27 मार्च 2019 को इन्होंने कोरिगेंडम निकाल करके बोला कि 1.05 टाइम्स यानी लगभग मान के चले कि 1000 वैकेंसी है तो आपको 1050 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, यानी 1.05 टाइम्स बुलाया जाएगा। लेकिन इतना में उनको पेट नहीं भरा तो इन्होंने कोरिगेंडम फिर से निकाल करके 1:1 टाइम्स बुलाया, उसको भी देख लेते हैं।
फिर से उन्होंने कोरिगेंडम एंड अमेंडमेंट नंबर 4 निकाल के यहाँ पर डेट देख सकते हैं 7/4/2022 के डेट में इन्होंने निकाला चौथा कोरिगेंडम नंबर। और यहाँ पर देख सकते हैं फिर से इन्होंने संशोधन किया 14.3 को, ठीक है, 14.3 पारा नंबर को संशोधन किया और इन्होंने लिखा कि जो 27/3/2019 को संशोधन किया गया था पारा नंबर 14.3 को, जो कि 2 टाइम से लाकर 1.05 टाइम्स लाया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, अब फिर से उनको संशोधन कर दिया। देख सकते हैं द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पारा नंबर 14.3 ऑफ द कोरिगेंडम अमेंडमेंट नंबर 2 इज नाउ मॉडिफाइड एज फॉलोज। इन्होंने क्या किया, अब बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन सीबीटी सब्जेक्ट टू देयर क्वालिफाइंग इन पीईटी द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी शैल बी हेंस फोर्थ द बी इक्वल टू द नंबर ऑफ नोटिफाइड वैकेंसी इन द रेशियो ऑफ 1:1। इन्होंने क्या किया कि फिर से 1:1 रेशियो में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर बोल दिया और उन्होंने कहा कि जितना वैकेंसी उतना ही कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और उन्होंने नीचे क्या लिखा कि द सेकेंड सेंटेंस द पारा नंबर 14.3 इज नाउ मॉडिफाइड एज, उन्होंने क्या किया कि शॉर्ट फॉल इम्प्लॉयमेंट ऑफ कैंडिडेट और अदर एग्जिशंस आरआरबी आरआरसी रिवर्स द राइट टू utilize the candidate down the merit list if requirement as per the merit and option of the candidate. This however will not confirm any vested right to such candidate to be considered as appointment. इन्होंने क्या किया कि अब बोला कि 1:1 रेशियो में बुलाया जाएगा और आरआरबी आरआरसी वाइज अगर कैंडिडेट घटते हैं तो यहाँ पर क्या किया जाएगा कि सेकेंड डीवी थर्ड डीवी निकाला जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर छात्रों के साथ धोखा ये होगा कि जैसे कि साउथ वाला और वेस्ट वाला जो जोन है, जैसे मुंबई चेन्नई सिकंदराबाद, ये सब तो 12-12 14-14 डीवी तक निकालते हैं, जैसे पिछला बार निकाला था। लेकिन इधर जो है ईस्ट और नॉर्थ का जोन जो है, जैसे पटना कलकत्ता रांची, ये सब जोन जो है ये लोग डीवी निकालते ही नहीं है बिल्कुल। 3-4 साल के बाद एक आध डीवी निकालेंगे, उसके बाद पैनल बंद कर देंगे, ठीक है। तो ये लोग डीवी निकालते नहीं है। तो यहाँ पर छात्रों को नॉर्थ और ईस्ट वाले छात्रों को काफ़ी जो है यहाँ पर मतलब धोखा हो जाएगा, ठीक है, एक तरह से माने तो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आप सभी को आवाज़ उठाना पड़ेगा और इसके लिए जो नोटिफिकेशन में 2 टाइम्स कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाने का बात कर रहा था, वो 2 टाइम्स ही रहना चाहिए, ठीक है। यही हम लोग का मांग रहेगा। अब इनको एडवर्टाइजमेंट संशोधन करते करते थक गए, तो इन्होंने क्या किया कि रांची जोन वाले और सेंट्रल रेलवे मुंबई वाले, इन्होंने एक बार डीवी का लिस्ट निकाल दिया, फिर से उनको संशोधन कर दिया गया। मतलब समझ में नहीं आ रहा इन लोगों को कि लिस्ट बनाना है कैसे आखिर। तो देखिए, सबसे पहले बात कि सभी जोन के छात्र को, कुल मिलाकर एक ही बात है, सभी जोन को छात्र को मिलकर आवाज़ उठाना होगा वेटिंग लिस्ट के लिए। क्योंकि अगर आप वेटिंग लिस्ट के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये लोग सेकेंड डीवी थर्ड डीवी बुलाने का नाम ही भूल जाएंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए, वेटिंग लिस्ट रहता है तो उससे क्या फ़ायदा होता है मैं आपको बताता हूँ। वेटिंग लिस्ट रहने से ये होता है कि जैसे कोई कैंडिडेट ज्वाइन कर लिए, ज्वाइन करने के बाद मान के चलिए कुछ समय बाद, 1 साल बाद या 2 साल बाद उनको कहीं और अच्छे पोस्ट पर जॉब लग जाता है, तो वो क्या करता है, सीट खाली करते हैं वहाँ से। तो जब सीट खाली होता है तो वेटिंग वाले कैंडिडेट को लिया जाता है। लेकिन इसमें क्या किया जाएगा, जब 1:1 रेशियो में डीवी के लिए बुला रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि उतना ही कैंडिडेट को मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा जितना वैकेंसी है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे कोई कैंडिडेट अब्सेंट हो जाता है डीवी में, ठीक है, किसी कारणवश या मतलब उनका कहीं और लग गया तो अब्सेंट होते हैं, तो सिर्फ उन्हीं के डीवी के लिए बुलाया जाएगा पैनल बनाने के बाद डीवी के लिए, ठीक है, सेकेंड डीवी थर्ड डीवी ऐसे करके बुलाएंगे। लेकिन जो सीट खाली होगी वहाँ पर इन लोगों ने खाली ही छोड़ देगा, इन लोग फिर डीवी नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर छात्रों को काफ़ी नुकसान भुगतना पड़ सकता है। और आप समझ सकते हैं कि जो कटअप अभी जा रहा है डीबी के लिए काफ़ी हाई इंक्रीज हो रहा है, लगभग 12-12 13-13 नंबर कहीं कहीं जोन में इंक्रीज हो रहे हैं। तो काफ़ी दुखी की खबर है छात्रों के लिए। तो हम यही कहेंगे सभी छात्रों से कि वेटिंग लिस्ट के लिए हम सभी को मांग करना होगा, क्योंकि हम लोग ने जितना मांग किया है अभी तक रेलवे बोर्ड से, उन्होंने सब सकारा है और सब पूर्ण किया है। जैसे कि मैंने अभी शुरू में ही बता दिया कि 2 गो एग्जाम यानी 2 CBT लेने का बात कर रहा था, उनको हमने निरस्त किया और हम लोग के आवाज़ से कारण से उन्होंने 1 CBT का प्रावधान किया। उन्होंने बोला था कि मेडिकल हाई स्टैंडर्ड से होगा, उन्होंने क्या किया, हम लोग आवाज़ उठाए तो मेडिकल हटा दिया, मतलब जो पहले था उसी प्रकार होगा। जिनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ था उन्होंने आवाज़ उठाया, उनका फॉर्म एक्सेप्ट, मतलब हर तरह से छात्रों की ही बात सुनी जा रही थी, मतलब सुनी गई है। और अभी भी हम लोग वेटिंग लिस्ट का आवाज़ उठाएंगे तो बात कहीं चल सकता है, ठीक है। तो मैं लास्ट में यही कहूँगा आप सभी से
वेटिंग लिस्ट के लिए एक मंच पर आएँ और सभी इसके लिए आवाज़ उठाएं। अपने अपने नज़दीकी, जैसे कि पटना में बहुत सारे टीचर हैं, एस के झा सर हैं, खान सर हैं और बहुत सारे सर हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, उन सबको आप ये सूचना दे सकते हैं कि सर हम सभी छात्रों के लिए वेटिंग लिस्ट का आवाज़ उठाइए। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं टीचर का कोर्स खरीद कर छात्र पढ़ते हैं और यहाँ पर छात्र के लिए जब टीचर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर किस लिए हम टीचर का कोर्स खरीदेंगे, क्यों बड़े बड़े यूट्यूबरों का सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वेटिंग लिस्ट उठाने के लिए आप सभी मांग कीजिए और सभी एक मंच पर आइए। और ये रेलवे कर सकती है क्योंकि स्टार्टिंग के एडवर्टाइजमेंट में ही इन्होंने बोला था कि 2 टाइम्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मैं बुलाऊंगा। ठीक है, लेकिन इन्होंने 3 बार संशोधन किया और लास्ट में 1:1 रेशियो में बुला रहे हैं, तो काफ़ी छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है और लास्ट में जो ग्रुप डी का सीट खाली होगा इन्होंने खाली ही छोड़ देगा और आगे की प्रक्रिया बढ़ जाएगी, चुनाव हो जाएगा, काम खत्म, आगे वैकेंसी निकालेंगे ना निकालेंगे इनका कोई अता पता नहीं है। ठीक है, तो वेटिंग लिस्ट के लिए आप लोग आवाज़ जरूर उठाइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल बनाया है तो सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि भाई आपके लिए रात दिन मेहनत कर रहा है। टेलीग्राम में जुड़ जाइए क्योंकि वहाँ पर जितने भी अभी डीबी लिस्ट कटअप जितना भी PDF नोटिस आ रहा है मैं अभी प्रोवाइड करते जा रहा हूँ, तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए जरूर से। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अथवा टेलीग्राम ग्रुप पर आप एवरी आवर न्यूज सर्च करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।